हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है गंगू चुई, जो एक टिपिकल सा एनिमे स्टूडेंट था। मतलब पूरा नॉर्मल भी नहीं, ज्यादा सही वर्ड होगा एक लोनली ओटाकू। उसके लिए अकेला रहना ही बेटर था दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से, या कम से कम वो खुद को यही कन्विंस करता था, क्योंकि सच ये था कि वो हमेशा से अकेला ही था। अपना ज्यादा टाइम वो बस फाइटिंग गेम्स खेलते हुए स्पेंड करता था और अपनी विक्ट्रीज को एंजॉय करता था। शायद इसी वजह से उसकी गेमिंग स्किल्स सबसे बेस्ट थीं। और फिर भी वो कंप्लीटली अकेला फील नहीं करता था, क्योंकि उसका एक दोस्त था जिससे वो कभी कभी गेम्स के बारे में बात करता था। वो दोस्त उसी क्लास में था, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था, या कम से कम ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट वही लड़का एक दूसरे स्टूडेंट को थ्रेटन कर रहा होता है। वो उसका कंसोल छीन लेता है और सीधा उसके सर पर मार देता है। फिर उससे पूछता है, क्या तू थक नहीं गया ऐसे रहकर? बेचारा स्टूडेंट घबरा कर बोलता है, प्लीज वापस दे दो, अभी गेम का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। लेकिन इससे बुली और इरिटेट हो जाता है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका टेबल किक करते हैं, उससे और डिस्टर्ब करते हैं, और इसी बीच उसका कंसोल बंद हो जाता है। उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। वो स्टूडेंट कांपने लगता है और गुस्से में पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो तुरंत खड़ा होता है और पूरा गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें आइडिया भी है मैंने कितनी मेहनत की थी इस लेवल तक पहुंचने के लिए? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और बिना सोचे समझे सीधा अटैक कर देता है। लेकिन ऑब्वियसली वो अकेला था। बाकी सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं, उसे डेस्क से गिरा देते हैं और बोलते हैं, अपनी औकात समझ। इसीलिए ओटाकू सबको पसंद नहीं होते और वो उसे जमीन पर गिराकर मारते रहते हैं। गंगू ये सब बस चुपचाप देख रहा होता है, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। उसका एक ही दोस्त था, और वो ये वाला नहीं, बल्कि जो अभी पिट रहा था। क्लासेस खत्म होने के बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। गंगू उससे पूछता है, तो ठीक है ना, मैंने देखा था तुझे पहले। उसका दोस्त कैजुअली बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे तो आदत हो चुकी है, मुझे मार से फर्क नहीं पड़ता, बस गेम का सेव बच गया या नहीं वो टेंशन है। ये सुनकर गंगू हल्का सा हंसता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो रिलीफ फील कर रहा है या कुछ और। उसका दोस्त बोलता है कि वो घर जाके चेक करेगा कि सेव फाइल सेफ है या नहीं। गंगू कहता है, लूज हो गया तो फिर से खेल लेना। दोस्त मान जाता है और पूछता है, क्या वो यूजुअल रूट से ही जा रहा है? गंगू हाँ बोलता है और उसे बोलता है कि रास्ते में अलर्ट रहना। दोनों गुड बाय बोलते हैं और गंगू अकेला चल पड़ता है। वो भी एक लोनली गेमर है जो बस अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा है। लेकिन फिर भी वो सोचता है, सिर्फ उसी को क्यों टारगेट करते हैं? क्या लोगों को उसका रिएक्शन फनी लगता है? रास्ते में गंगू एक गेम स्टोर पर रुकता है जहां वो हमेशा जाता था, लेकिन आज वहां एक बोर्ड लगा होता है, स्पेस फॉर रेंट। ये देखते ही वो तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर एक वुमन होती है जो उसे पहचान लेती है। वो उसे ग्रीट करता है और ओनर बताती है कि आज शॉप बंद है। लेकिन गंगू फिर भी पूछता है, ये क्या हो रहा है? शॉप तो अच्छी चल रही थी। तब ओनर बताती है कि वो शॉप रेंट पर दे रही है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ये सुनकर गंगू को बुरा लगता है, क्योंकि वो बचपन से यहां आता रहा है और ये जगह उसके लिए स्पेशल है। ओनर भी थोड़ी सैड होती है, क्योंकि गंगू उसका लॉयल कस्टमर था। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम एक नया गेम ट्राई करना चाहोगे? गंगू थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑलमोस्ट सारी गेम्स जानता है। तब ओनर बताती है, ये एक मोबाइल गेम है और ये नॉर्मल गेम नहीं है, इसे सिर्फ क्यूआर कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। गेम का नाम है रियल वर्ल्ड मोबाइल। वो गंगू को क्यूआर कोड देती है और कहती है, घर जाके ट्राई करना। गंगू भी मान जाता है और उस स्टोर को गुड बाय बोल देता है, जो उसके बचपन का पार्ट था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये गेम उसकी लाइफ को उल्टा पलट देगा। घर आकर वो अपनी माँ को ग्रीट करता है। माँ बोलती है, कपड़े चेंज करके खाना खाने आ जाओ। रूम में जाकर गंगू थोड़ा टायर्ड फील करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है, पहले गेम चेक करता हूं। गेम ओपन करते ही स्क्रीन पर मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर 96। फिर ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है। फर्स्ट मिशन, 1 घंटे के अंदर पानी पीना, रिवॉर्ड मिलेगा और फेल होने पर पेनल्टी घर के 3 कप्स टूट जाएंगे। गंगू को यह सब मजाक लगता है और वो इग्नोर करके नीचे डिनर के लिए चला जाता है। लिविंग रूम में सब टीवी देख रहे होते हैं। उसकी माँ स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आती है, लेकिन अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और 3 कप जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं और तुरंत माँ के पास भागते हैं। गंगू भी शॉक में होता है, उसे यकीन नहीं होता, क्या सच में गेम की पेनल्टी रियल लाइफ में अप्लाई हुई है? और जब वो टाइम चेक करता है, एग्जैक्टली 1 घंटा हो चुका होता है। तो यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।